स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान पर किया पलटवार, बसपा को बताया भाजपा का अघोषित प्रवक्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए तीसरी बार भेजा राज्यपाल को प्रस्ताव। प्रदेश के प्रशासनिक बेड़े में फेरबदल, 2 आईएएस और 12 आरएएस अधिकारियों के हुए तबादले। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परिणाम जारी, 80.63% रहा रिजल्ट, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, फिर वो चाहे चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा हो या देश की आर्थिक स्थिति। मंगलवार को एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया है। दरअसल आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की हाल ही में एक किताब जारी हुई है। इस किताब में मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने लोन न चुकाने वाले लोगों पर नरमी बरती और आरबीआई को भी ऐसा ही करने को कहा गया। इस मुद्दे पर राहुल ने अब केंद्र सरकार को घेरा है। राजस्थान के राजनीतिक संकट को लेकर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई हैं। बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर वार किया, तो अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार करते हुए बसपा को भाजपा का अघोषित प्रवक्ता करार दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर बीएसपी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ताओं ने भाजपा को मदद की विहिप जारी की है, लेकिन ये केवल विहिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। कांग्रेस ने राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्विटर के माध्यम से न सिर्फ गेट वेल सून गवर्नर हैशटैग चला रखा है, बल्कि राज्यपाल के एक पक्षीय सोच रूपी संक्रमण से जल्द स्वस्थ होने की कामना करने की अपील की है। यही नहीं, कांग्रेस नेता ने राज्यपाल पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अविनाश पांडे ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरी आप सभी से अपील है कि अपने सोशल मीडिया से हैशटैग गेट वेल सून गवर्नर पर अपनी राय अधिक से अधिक प्रेषित करने की कृपा करें। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, सत्यमेव जयते। बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बरसी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि बसपा इस मामले में न्याय की दरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है। बसपा सुप्रीमो ने एक बयान में यह तक कहा कि गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का ये सबसे सही वक्त है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा पहले भी कोर्ट का रुख कर सकती थी, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब हमने अदालती शरण में जाने का फैसला लिया है। हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो भी हम जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन के लिए जाने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के मंदिर के शिलान्यास में जाने को संविधान के शपथ का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न अंग है और यह उसका अनादर होगा। ओवैसी ने कहा कि हम यह नहीं भूल सकते कि 400 वर्षों से ज्यादा वक्त से बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और 1992 में क्रिमिनल भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया था। देश में बाघों की संख्या 6% की औसत वृद्धि दर से बढ़ रही है। 4 में से 3 भौगोलिक क्षेत्रों में वर्ष 2006 की तुलना में बाघों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक कार्यक्रम में बाघों की गणना पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि बाघों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि हमारी प्रकृति ठीक है। गणना के अनुसार देश में 2967 बाघ हैं। दुनिया के 70% बाघ भारत में है। इनके अलावा 500 शेर, 30,000 हाथी और एक सींग वाले 3,000 गैंडे भी देश में हैं, जो हमारी सॉफ्ट पावर के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। वहीं गहलोत सरकार 31 जुलाई से ही विधानसभा का सत्र बुलाने पर अड़ी है। सीएमआर में 2.5 घंटे चली कैबिनेट बैठक में राज्यपाल की आपत्तियों पर चर्चा के बाद सरकार ने अपना जवाब तैयार कर तीसरी बार राज्यपाल को अर्जी भेज दी है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश चौधरी की ओर से बयान दिया गया कि हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही बहुमत में हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि सत्र बुलाना हमारा कानूनी अधिकार है।
नहीं, राज्यपाल हम लोगों की बात नहीं माने। महामहिम राज्यपाल संविधान और कानून और नियमों की बात माने, ये हम लोगों का निवेदन है। महामहिम राज्यपाल जो स्पीकर के अधिकार है, वो स्पीकर के अधिकार स्पीकर के पास रहने दे। महामहिम राज्यपाल जो सरकार के अधिकार, कैबिनेट के अधिकार है, वो कैबिनेट में रहने दे। और जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो फैसले हुए हैं, उनको महामहिम राज्यपाल लागू करे। यही सुप्रीम कोर्ट के तरफ से साफ ये निर्णय है। राज्यपाल महोदय महामहिम राज्यपाल फॉर्मल हेड है, एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट महामहिम राज्यपाल को माननी चाहिए। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की पूरी कैबिनेट वापस बैठी। कैबिनेट में एक ही विचार हुआ, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राजस्थान की पूरी जनता, हम लोग गवर्नर साहब से टकराव नहीं चाहते। हमारी कोई गवर्नर साहब से नाराजगी नहीं है, ना हम दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा है। गवर्नर साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं। संविधान में धारा 163 में, संविधान के अनुच्छेद धारा 163 में साफ लिखा हुआ है, कोई भी देश का गवर्नर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को नामंजूर नहीं कर सकता। दोबारा उन्होंने भेजा, हमने वापस लिखकर भेजा है। हमें पक्की उम्मीद है कि 31 तारीख के लिए हमने पहले भेजा था, अब भेजा है। निश्चित रूप से गवर्नर साहब देश के संविधान का सम्मान करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव गया उसको मंजूर करेंगे। यदि अभी भी मंजूर नहीं करते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि देश में संविधान नहीं है। भारत सरकार के नियुक्त किए हुए गवर्नर साहब संविधान को ताक में रखकर राजनीति कर रहे हैं। गवर्नर साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं, संविधान प्रमुख हैं, लेकिन गवर्नर साहब को ये समझ लेना चाहिए, ये राजस्थान के गौरव की, मान और सम्मान की लड़ाई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं का परिणाम जारी हो गया है। इस बार बोर्ड परिणाम जयपुर के शिक्षा संकुल स्थित कार्यालय ने जारी किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में परिणाम जारी किया। 10वीं का रिजल्ट 80.63% रहा। इस बार परीक्षा परिणाम पिछले साल से बेहतर रहा। पिछले वर्ष रिजल्ट 79.85 रहा था। इस परीक्षा के लिए 11,86,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 9,29,045 स्टूडेंट्स पास हुए। छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। छात्राओं का परीक्षा परिणाम 78.99% रहा, जबकि छात्राओं का परीक्षा परिणाम 81.41% रहा। कोरोना संकट की वजह से राजस्थान बोर्ड 10वीं की शेष परीक्षाएं जून के अंत में आयोजित हुई थी। बाड़मेर के बायतू तहसील क्षेत्र के माड़पुरा बरवाला के 50 परिवारों को 10 सालों से बंद आम रास्ते के खुलने से बड़ी राहत मिली है। इस आम रास्ते को खोलने के लिए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था। इसके 7 दिन के अंदर ही यह रास्ता खुल गया। इससे पहले गांव के ग्रामीणों एवं राहगीरों को रास्ता बंद होने से बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की तत्परता और अथक प्रयास के बाद इस रास्ते के खुलने से राहगीरों को लंबा रास्ता तय करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। उपखंड क्षेत्र के माड़पुरा बरवाला गांव पंचायत की डूडियों की बस्ती से सियागो की ढाणी से राजस्व गांव मुख्यालय तक जाने वाला रास्ता पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। तो ये रास्ता की प्रॉब्लम थी, 10 साल से करीबन रास्ता का हल नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हमने पहले ही प्रशासन से और गांव के सरपंच से, एमएलए साहब से बोला था, लेकिन उन्होंने सहयोग भी किया, लेकिन खुला नहीं था। 10 सालों से हमारे को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, गाड़ियाँ आ नहीं जा सकती थी। पेशेंट वगैरह कोई बीमार होता था तो इधर से दूर से कोई ट्रैक्टर वगैरह से या सिविल 4x4 गाड़ी से जाना पड़ता था। तो हमने अभी दौरे के ऊपर तहसीलदार हरीश जी आए थे, तो उनको हमने किया, तो उनके सहयोग से प्रशासन ने खड़ा होकर कल ये रोड खुलवा दी, जिससे करीबन यहाँ 50 घरों को फ़ायदा मिलेगा। गाँव और गांव 50 गांव वालों को फायदा मिलेगा आने जाने के लिए, और गांव वालों सहयोग से कल खड़े होकर के ये रास्ता। ग्राम पंचायत कौन सी है? गाँव सियागो की ढाणी। और हमारे ही रास्ते की समस्या, और रास्ते हरू में कई लोगों मिलिया और कई बाहर गया आया सकर काटिया, मतलब जो को नहीं। और हमें मैं हरीश जी हूँ मिलिया, राजेश मंत्री हूँ, जिन हमारे मतलब और रास्तो खुल गयो और बड़ो आराम हो गयो। 50 घर होंगे और मेरे घर उन्हें है और खेत है उन्हें, और जाने के लिए बड़ा आराम हो।
प्रदेश के 129 नगर निकायों के चुनावों पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। निकाय चुनाव 3 महीने टल सकते हैं। गहलोत सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से नगर निकाय के चुनाव अक्टूबर तक टालने का अनुरोध किया है। 129 नगर निकायों का चुनाव कार्यकाल अगस्त महीने में समाप्त हो रहा है। राज्य के स्वायत्त शासन विभाग ने 27 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर नगर निकायों के चुनाव 3 महीने टालने का अनुरोध किया है। आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर सकता है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। दिलावर द्वारा दायर याचिका में बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है। एडवोकेट आशीष शर्मा ने कोर्ट में याचिका पेश की है। इससे पहले सोमवार को बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने से जुड़ी भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं मदन दिलावर की तीसरी याचिका पर शीघ्र सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यह याचिका जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में मेंशन की गई थी। राज्य सरकार ने 2 आईएएस और 12 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें 9 उपखंड अधिकारियों को बदला गया है, जबकि आरएएस तबादला सूची में 5 ऐसे अधिकारियों को पदस्थापन दिया गया है जो अब तक तहसीलदार सेवा में थे। पदोन्नति के बाद इनको अब नया पदस्थापन दिया गया है। एपीओ चल रही आरएएस अधिकारी मीनू वर्मा को बीकानेर उत्तर में उपखंड अधिकारी लगाया गया है। आईएएस श्वेता चौहान को एसडीओ ब्यावर और अवधेश मीणा को एसडीओ अजमेर के पद पर लगाया गया है। तहसीलदार से पदोन्नति के बाद राजेंद्र सिंह शेखावत द्वितीय को सहायक कलेक्टर चोमू, मुकुट सिंह को एसडीओ किशनगढ़ बास, सुरेंद्र प्रकाश शर्मा को सहायक कलेक्टर कोटा, राजेंद्र प्रसाद को सहायक कलेक्टर दिगोद और वेद प्रकाश को सहायक कलेक्टर श्रीगंगानगर के पद पर लगाया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा के 824 अधिकारियों को पदोन्नति का बड़ा तोहफा दिया है। राज्य पुलिस सेवा के हायर सुपर टाइम स्केल, सिलेक्शन स्केल, सीनियर स्केल में कार्यरत अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। आरपीएस एसोसिएशन राज्य सरकार से लंबे समय से पदोन्नति देने की मांग कर रही थी। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के सुपर टाइम स्केल में 92 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। सिलेक्शन स्केल में करीब 100 आरपीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। सीनियर स्केल में 113 और कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 519 आरपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन के विरोध का अखाड़ा बन गया है। दोनों छात्र संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस सुबैया के विरुद्ध स्थानीय थाने में की गई शिकायत को लेकर राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन किया। एनएसयूआई की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। वहीं विद्यार्थी परिषद ने भी एनएसयूआई के प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर दोनों को आमने सामने आने से रोक लिया। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।